हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी पुस्तक लेकर आई हूँ, जिसे आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा ज्ञानार्जन होगा। ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित है, संस्कृत के 4 अध्याय। यह पुस्तक 728 पेज की है और दोस्तों इसमें हिंदुस्तान को अगर समझना है तो आपको यह पुस्तक पढ़नी पड़ेगी कि हिंदुस्तान बना कैसे और यहाँ पर संस्कृतियों का कैसे उत्थान हुआ, कैसे पतन हुआ और कब कौन सा धर्म का उदय होता है और किन कारणों से उसका अंत होता है। तो वो सभी कुछ इस पुस्तक के अंतर्गत लिखा गया है। यह पुस्तक रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित है और वो लिखते हैं प्रस्तावना में कि कठिन परिश्रम के बाद 7 सालों में इन्होंने इस पुस्तक को पूर्ण किया है। और यह पुस्तक मेरी समझ से जो कोई भी पढ़े, खास करके यह बहुत ही सारगर्भित पुस्तक है और इसको जो पढ़ लेगा वह हमारी समझ से तो निश्चित ही 50% विद्वान हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें वो सभी कुछ है जो एक पढ़ने वाले बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, यानी जो कुछ एक पुस्तक में ढूंढते हैं वो सब कुछ इस पुस्तक में उनको मिल जाएगा। तो इस पुस्तक को मैं भी कोविड काल में ही, मेरे हस्बैंड पढ़ रहे थे तो उसी वक्त मैंने इस पुस्तक को देखा था। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इस पुस्तक को पढ़ती हूँ। चूंकि यह गंभीर विषयों पे लिखा गया है, इसलिए नावल की तरह तो आप इसको नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर समझदारी बहुत ज़्यादा विकसित होती है और आप विद्वान तो साथ में बनेंगे ही। तो इसकी प्रस्तावना में इस पुस्तक की प्रस्तावना हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है, जो दिनकर जी के मित्र थे। तो इस प्रस्तावना में एक जगह लिखा गया है कि भारत में बसने वाली कोई भी जाति यह दावा नहीं कर सकती कि भारत के समस्त मन और विचारों पर उसी का एकाधिकार है। भारत आज जो कुछ है उसकी रचना में भारतीय जनता के प्रत्येक भाग का योगदान है। यदि हम इस बुनियादी बात को नहीं समझ पाते हैं तो हम भारत को भी समझने में असमर्थ रहेंगे। यदि भारत को हम नहीं समझ सके तो हमारे भाव, विचार और काम सब के सब अधूरे रह जाएंगे और हम इस देश की ऐसी कोई सेवा नहीं कर सकेंगे जो ठोस और प्रभावपूर्ण हो। तो आदमी यदि इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे मिस्टर डार्विन, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जब यह सिद्ध कर दिखाया कि आदमी बंदर से बढ़कर आदमी हुआ, तब से विकासवाद सिद्धांत पर यह मनमाने की प्रथा चल पड़ी, यानी मनुष्य के पूर्वज बंदर की योनि से ही निकले हैं। तो उस समय इनका बहुत भयंकर विरोध हुआ था कि यह सिद्धांत जो है कोरा है और गलत है। तो इसके साथ ही भूमिका में दिनकर जी लिखते हैं कि यह ग्रंथ भारतीय एकता का सैनिक है। सारे विरोधों के बीच वह अपना काम करता जाएगा। लिखते हैं कि सांस्कृतिक एकता की बातें जनसाधारण ही सुनना चाहता है। पंडित और विशेषज्ञ ऐसी बातों से बिदक जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर दोहराता हूं कि यह महल साहित्य और दर्शन का है, यानी इस किताब में साहित्य और दर्शन का ही उल्लेख हुआ है। इतिहास की हैसियत यहाँ किराएदार की है। किराएदार का आदर तो मैं करता हूँ, किंतु महल पर उसे कब्जा देने की बात मैं नहीं सोच सकता। और यह जो है संस्कृत, अब आगे इस पुस्तक की प्रस्तावना में लिखते हैं कि इस पुस्तक का नाम मैं संस्कृत की 4 अध्याय की जगह 4 सोपान भी कर सकता था, क्योंकि इसमें 4 संस्कृतियों का ही मुख्यतः वर्णन है, जिसमें मैं बताती हूँ। पहला अध्याय जो है ये है इनका
भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, यानी भारतीय जनता की रचना किस तरह से हुई और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव कैसे हुआ। इसमें भारतीय जनता की रचना और आर्य द्रविड़ और आर्येतर जातियों का वर्णन आएगा, और जो इनका और आर्य आर्येतर संस्कृतियों का मिलन, यानी 3 प्रकरण है पहले अध्याय के अंतर्गत। दूसरे में है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। तो प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह के अंतर्गत बुद्ध से पहले का हिंदुत्व कैसा था, यानी वैदिक काल के समय का, फिर बुद्ध, जैन, इन लोगों का वर्णन आएगा, यानी जैन धर्म आएगा, बौद्ध धर्म आएगा, वैदिक बनाम बौद्ध मत आएगा, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, बौद्ध साधना पर शाक्त का प्रभाव, बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग आएगा। तृतीय अध्याय जो है वह हिंदू संस्कृति और इस्लाम है। तो हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका, तो इसमें लिखते हैं, मैं पढ़ी थी तो थोड़ा नोट कर ली थी दोस्तों। स्वर्गीय मानवेंद्र नाथ राय ने लिखा है कि संसार की कोई भी सभ्य जाति इस्लाम के इतिहास से उतनी अपरिचित नहीं थी जितने कि हिंदू हैं, और संसार की कोई भी जाति इस्लाम को उतनी घृणा की दृष्टि से नहीं देखती है जितनी घृणा से हिंदू उन्हें देखते हैं, क्योंकि भारत में मुसलमानों का अत्याचार इतना भयानक था कि सारे संसार में उसका जोड़ नहीं मिलता है। 570 में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और 632 में उनकी मृत्यु हुई, और 712 ईस्वी में आते आते सिंध पर मुसलमानों के अधीन चला गया और पूरा इराक, ईरान, अरब पर मुसलमानों का आधिपत्य स्थापित हो गया। इतनी जल्दी, यानी 700 ईस्वी के लगते लगते इस्लाम ने लगभग मध्य एशिया को अपने कब्जे में कर लिया। तो मोहम्मद साहब के पहले अरब में बहुत भयंकर मूर्ति पूजा का प्रचलन था। करीब 2-2, 250 मूर्तियां एक एक घरों में पड़ी रहती थी और पूजा होती थी। तो सबसे पहले मोहम्मद साहब ने इन अंधविश्वासों को दूर करने के लिए इन मूर्तियों को फेंकवा दिया, जिसका उन्हें कठोर सामना करना पड़ा वहां के लोगों के द्वारा। उन लोगों ने इनका भयंकर विरोध किया, जिसके कारण इनको मक्का छोड़कर जाना पड़ा। इसी घटना को मुसलमान लोग जो है वो हिजरत कहते हैं, और इस घटना के बाद मोहम्मद साहब को मदीने में शरण मिली और वहीं पर इनको सबसे बड़ी प्रतिष्ठा मिली। अब मक्का में एक काला पत्थर रह गया था जिसको वो लोग पूजते हैं, मक्का में लोग जाते हैं, चूमते हैं। तो इसमें जो है हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका में इस्लाम धर्म है, मुस्लिम आक्रमण हिंदू समाज है, हिंदू मुस्लिमों का संबंध कैसा है हिंदुस्तान में, और इस्लाम का हिंदुत्व पर क्या प्रभाव पड़ा है, भक्ति आंदोलन और इस्लाम, अमृत और हलाहल का संघर्ष, ये सारे प्रकरण जो है इस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। और सिख धर्म का उदय, कला और शिल्प का प्रभाव, साहित्य और भाषा का प्रभाव, उर्दू का जन्म, सामाजिक संस्कृति के कुछ और अन्य रूपों का भी वर्णन है। अब चतुर्थ अध्याय जो आता है, यानी चौथा सोपान जो है वो भारतीय संस्कृति और यूरोप। भारत में यूरोप का आगमन होता है, शिक्षा में क्रांति, ईसाई धर्म और भारतीय जनता, हिंदू नवोत्थान, ब्रह्म समाज, महाराष्ट्र में नवोत्थान, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी का ब्रह्म विद्या समाज, धर्म के जीते जागते स्वरूप परमहंस रामकृष्ण, कर्मठ वेदांत स्वामी विवेकानंद, प्रवृत्ति का उत्थान, लोकमान्य तिलक, स्वर्ग का भूमिकरण महायोगी अरविंद, भूमि का स्वर्गीकरण महात्मा गांधी जी का प्रयोग, विश्व दर्शन के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मुस्लिम नवोत्थान सर मोहम्मद इकबाल, और भारतीय राष्ट्रीय एकता और मुसलमान और उपसंहार। तो दोस्तों 4 अध्याय के अंतर्गत, यानी एक एक अध्याय के अंतर्गत कम से कम 4-4, 6-6 प्रकरण हैं। यानी यह पुस्तक काफी लंबी है, मोटी है, और चूंकि बहुत ही सारगर्भित सांस्कृतिक उत्थान विषय सभी चीजों पर लिखा गया है, इसलिए काफी गंभीर विषय को दिनकर जी ने उठाया है। तो जो विद्वान टाइप होंगे, यानी कि जो पढ़ने के बहुत ही शौकीन होंगे और बहुत गंभीरता के साथ अध्ययन करते होंगे, उनके लिए यह पुस्तक बहुत अच्छी है, वो पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसकी प्रस्तावना में नेहरू जी भी लिखते हैं कि मेरा विचार है कि दिनकर की पुस्तक इन बातों को समझने में एक हद तक सहायक होगी, इसीलिए मैं इस पुस्तक की सराहना करता हूँ और
आशा करता हूँ कि इसे पढ़ करके अनेक लोग लाभान्वित होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पुस्तक को पढ़ने की कोशिश आप जरूर करें, क्योंकि यह बहुत ही सार गर्भित और ज्ञानवर्धक पुस्तक है और इससे आप अपने देश की भाषा, संस्कृति और रहन सहन, धर्म का उत्थान पतन सभी कुछ समझ सकते हैं और पुनर्जागरण काल भी समझ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।